हेलो साथियों, नमस्कार। आज है 6 जनवरी 2023 और 6 जनवरी से आज महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसको करने से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट सकती है। तो सबसे पहली बात आती है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से पास होने वालों के लिए ऑनलाइन प्रत्यावेदन के संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्री अनिल भूषण का आदेश जारी हो गया है। तो ये आदेश से सीधे आपको दिखाते हैं। तो जिनको एक नंबर से प्रॉब्लम थी, यानी कि एक नंबर से जो अनुत्तीर्ण हो गए थे और जो याचीगढ़ बने हैं, जो याचिका जिन्होंने दायर की थी, अपील की थी, तो उनको विभिन्न प्रतिबंधों के साथ एक अंक का लाभ दिया जाएगा। इसमें साफ इस आदेश में कर दिया गया है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो इलाहाबाद खंडपीठ है, उसमें दिनांक 25 अगस्त 2021 तक योजित सम विषयक याचिकाओं, विशेष अपील से संबंधित याचिकाओं, अपीलकर्ताओं से ही इस संबंध में कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज में प्रत्यावेदन प्राप्त कराए जाने के लिए वेबसाइट ओपन की जाएगी। तो ये वेबसाइट कब ओपन होगी? ये वेबसाइट है updled.gov.in और ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 10 जनवरी 2023 है। अपराह्न यानी कि शाम टाइम शुरू हो जाएगी और इसके बाद में यहाँ पर ये 19 तारीख तक 19 जनवरी 2023 तक चलेगी वेबसाइट। इस पर प्रत्यावेदन उन्हें दर्ज करना होगा। तो जिन साथियों को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी वीडियो हमारे साथी देख रहे हैं वो इन तक यदि कोई रिश्तेदार, कोई परिचय का है तो उसको ज़रूर इन्फॉर्म कर दें। इसके बाद हम बात करते हैं शैक्षिक सत्र 22-23 हेतु कक्षा 10 एवं 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा के आयोजन के संबंध में भी आदेश आ गया है। तो जो प्री बोर्ड है उसके संबंध में क्या आदेश है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा। तो 2022-23 हेतु कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि कक्षा 10 और 12 की प्री बोर्ड की लिखित परीक्षाएं दिनांक 16 जनवरी से 20 जनवरी के मध्य आयोजित कराए जाने हेतु अपने स्तर से अपने अधीनस्थ जनपदों के समस्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निर्देश करने का कष्ट करें। इसके साथ ही अपने स्तर से कक्षा 10-12 की प्री बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन का सतत अनुश्रवण भी करते रहें। तो ये आदेश जो है वो समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक उत्तर प्रदेश को ये आदेश दिया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण सूचना है ये उन बच्चों के लिए जो कक्षा 10 और 12वीं के छात्र हैं, उनकी प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा के संबंध में आदेश है ये। अब चलते हैं एक और आदेश की ओर, जीवन कौशल प्रशिक्षण। इससे संबंधित एक आदेश निकाला गया है। इस पर आदेश में साफ किया गया है कि प्रशिक्षण मॉड्यूल जो है उसके संबंध में ये आदेश है। इसको देखते हैं इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो सभी डाइट प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक, डाइट प्राचार्य के लिए ये लेटर है और इसमें जो लिखा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ष 2022-23 में जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद स्तर पर कराया जाना है। यह प्रशिक्षण प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को दिया जाना है। प्रशिक्षण की योजना इस प्रकार बनाई जाए कि सभी विकासखंडों के शिक्षकों की प्रतिभागिता हो। प्रशिक्षण यथासंभव SCERT उत्तर प्रदेश लखनऊ से प्रशिक्षण प्राप्त संदर्भदाताओं के माध्यम से संचालित किया जाए और प्रशिक्षण इस प्रकार कराया जाए कि शिक्षकों में अपेक्षित जीवन कौशलों के विकास के साथ साथ शिक्षकों के विद्यार्थियों में जीवन कौशल विकसित करने में सहायक हो। तो ये इस प्रकार का ये आदेश है, इसमें ये साफ किया गया है। एक और ये आदेश निकाला गया है, इसमें गेम थ्योरी से संबंधित, इसको भी आपको समझना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आदेश भी है। तो इसमें एक चीज़ साफ की गई कि जो गेम थ्योरी है और शैक्षिक प्रशासन तथा शिक्षण अधिगम में उपयोगिता पर आधारित कोर्स विकसित करने के संबंध में है कि एक कोर्स विकसित किया जाए जो गेम थ्योरी के आधार पर हो। तो गेम थ्योरी एवं शैक्षिक प्रशासन और शिक्षण अधिगम में उपयोगिता पर आधारित कोर्स विकसित करने के संबंध में यह कार्यशाला परिषद कार्यालय में सभागार में 9/1/2023 से 13/1/2023 तक आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु अधोलिखित प्रवक्ताओं, शिक्षकों को नामित किया जाता है। तो किनको नामित किया गया है, किनको इस पर कार्य करना है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये नाम है, सबसे पहले डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर श्री सतीश धवन, श्री उपेंद्र यादव, सुश्री पुष्पा देवी, श्री डॉक्टर गीतांजलि सिंह, श्री अरविंद कुमार सिंह, श्री आशीष त्रिवेदी, श्री राजर्षि सिंह और श्री जितेंद्र बहादुर यादव। ये लोग हैं, प्रवक्ता हैं। और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से हैं, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय से भी हैं। तो इन्हें ये जिम्मेवारी दी गई है और इसमें साफ किया गया है, साफ लिखा गया है कि उक्त कार्यशाला में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रवक्ताओं, शिक्षकों को दिनांक 9 से
9/1/2023 को 10 बजे परिषद मुख्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित और कार्य मुक्त करने का कष्ट करें। प्रतिभागी अपने साथ लैपटॉप अवश्य लेकर आएँ, ये साफ यहाँ पर किया गया है। एक और ये आदेश है, तो इसको भी समझना होगा। विद्यांजलि, जो विद्यांजलि कार्यक्रम है उसके क्रियान्वयन के संबंध में ये आदेश निकाला गया है और ये सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए लिखा गया है। तो किसमें इसमें जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि 2 कार्य क्षेत्रों में स्कूल सेवा गतिविधि में भाग लेना, संपत्ति, सामग्री, उपकरण आदि के माध्यम से स्वयंसेवी शासकीय या शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को अनुसमर्थन प्रदान करने अथवा उन्हें सुदृढ़ करने का कार्य कर सकते हैं। उक्त कार्यक्रम हेतु आपको जनपदीय नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अतः आपके द्वारा विद्यांजलि कार्यक्रम का विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना है, जिससे कि जनपद के अधिक से अधिक विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन कराने, स्वयंसेवी व्यक्तियों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों आदि को स्कूल सेवा गतिविधि में भाग लेने अथवा विद्यालयों को संपत्ति, सामग्री, उपकरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में प्रगति लाई जा सके। अवगत हो कि विद्यांजलि पोर्टल पर ऑन बोर्डेड स्कूलों की अद्यतन संख्या संतोषजनक नहीं है। तो ये यहाँ पर कहा गया है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार की ही बात की गई है। जनपद नोडल अधिकारी हेतु यूजर गाइड भी यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है और ये वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ से डिटेल में जानकारी ली जा सकती है और यहाँ पर इसे रजिस्ट्रेशन भी कराए जा सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ को, जो लेते हैं शीतकालीन अवकाश के दौरान अंतर्राज्यीय भ्रमण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो ये देखते बरेली का है। 2/1/2023 का आदेश है। श्रीमती आरती सक्सेना, सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय होरहोरी, विकासखंड मीरगंज। तो यहाँ पर ये लिखा गया है कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। इस अवधि में जिला मुख्यालय छोड़ने हेतु अनुमति नहीं थी, क्योंकि शासन स्तर से अनेक कार्यक्रम जैसे डीबीटी, यूडैश आदि चल रहे हैं, जिसमें अध्यापक का सहयोग अपेक्षित था, किंतु आपके द्वारा बिना किसी पूर्व अनुमति के दूसरे राज्य में भ्रमण पर जाना घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 7 दिवस में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर देना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षी कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली, तो उन्होंने ये आदेश पारित किया है और इनके लिए लिखा है। यानी कि सीधी बात ये 15 दिन का अवकाश भले ही शीतकालीन रहा हो सभी शिक्षकों के लिए, लेकिन आप बिना अनुमति के अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते हैं। ये स्पष्ट आदेश है।